विधानसभा में नारा लगा रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा, मतलब विपक्ष में थे तो रोजगार की, हाँ, सत्ता में आने के बाद जय श्री राम। तब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नौकरी छीनो श्री राम क्यों आप कर रहे हैं। आश्वासन विपक्ष वाला देता है, जब पलट के चले जाते हैं उसमें तो कौन सा चुमुक रखे हैं कि पता नहीं, सबको दिग्भ्रमित कर देते हैं। जब भी विपक्ष में रहते हैं खूब मुद्दा उठाते हैं, सरकार में आते हैं तो कंठ में दही जम जाता है। आगे रेल रोकेंगे, पटना जंक्शन पर हम लोग रेल रोकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग गेस्ट टीचर हैं, यानी कि अतिथि शिक्षक। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले जो नए उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उनसे मुलाकात करने भी गए थे। इन लोगों को आश्वासन मिला था और देखिए अब आज एक बार फिर से ये लोग गर्दनी बाग पहुँचे हैं और सम्राट चौधरी का तस्वीर भी लगाए हुए हैं। अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे? मानिए, ये जो उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनसे हम लोग मिले थे और इन्होंने आश्वासन भी दिए थे कि संजीव बाबू जब आप आए हैं तो आप लोग के कामों हम तो कर ही देंगे। और विपक्ष में रहते थे तो बहुत बेरोजगारी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, हाँ कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे। लेकिन जैसे सत्ता में आए हैं तो विधानसभा में खूब आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा में नारा लगा रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा, मतलब विपक्ष में थे तो रोजगार की, हाँ, सत्ता में आने के बाद जय श्री राम। तब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नौकरी छीनो श्री राम क्यों आप कर रहे हैं। हाँ, अतिथि शिक्षक को क्यों नौकरी आप छीन रहे हैं और आपने आश्वासन देते एक तरफ और दूसरे तरफ नौकरी छीन रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार के जनता को गुमराह करने का ये लोग साजिश कर रहा है। कौन साजिश कर रहा है? पूरे मंत्री विधायक लोग साजिश कर रहा है। अच्छा। इसलिए कहता लोग आप पर कार्रवाई कर देंगे, तो कार्रवाई कीजिएगा तो विधायक लोग पर भी तो कार्रवाई सुनवाई होती है जी। होती है ना जी। विधानसभा में क्या होता है कौन नहीं जानता है। मतलब आश्वासन मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप हमको इलेक्शन में ड्यूटी लगाते हैं, मजिस्ट्रेट बनाकर भेजते हैं और सारा टेक्निकल इशू हम जानते हैं। जिस दिन टेक्निकल इशू अगर हम लोग उजागर कर देंगे अतिथि शिक्षक, तो निर्वाचन विभाग इस पर जांच कमेटी बैठा क्या टेक्निकल, कैसे आप लोग विधायक बनते हैं, शिक्षक का देन है। शिक्षक मजिस्ट्रेट बनते हैं, ईवीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है शिक्षक जानते हैं। टेक्निकल इशू ये सारा ये मामला चलता है, लेकिन हम लोग ये सब के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं, उम्मीद है, ये बताइए। उम्मीद तो है, लेकिन अभी ये सरकार गुमराह कर रही है, गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, दिग्भ्रमित की जाती आपके है। पास कितना उम्मीद है? बीते कुछ दिनों पहले आप लोग सम्राट चौधरी से जो उप मुख्यमंत्री मुलाकात करने भी गए थे आप लोग। जी, सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा जी से हम लोग मुलाकात करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे आश्वासन मिला कि भाई हम लोगों का जो फ्लोर टेस्ट जो था 12 तारीख वाला, वो जो है सो हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो है सो काम जो है हम लोग कर देंगे। मेरा कहना है कि जब 1 लाख आप यूपी और झारखंड और पूरे देश के लोग को आप नौकरी दे रहे हैं, तब भाई वोट बिहारी से लेते हैं। दूसरे राज्यों को लोगों को नौकरी दे रहे हैं, दूसरे हमको नहीं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे लोगों को नौकरी दे रहे हैं, वो सरकार की नीति है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि जो बिहारी लोग आपको वोट देते हैं और जिस बिहारी लोगों के वोट से आप सरकार में आते हैं, और उसी बिहारी को 6 साल काम करवाने के बाद आप बाहर कर रहे हैं। चलिए अब आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। आप लोग को आश्वासन में मिल चुका है, काफी लंबे समय से आप लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जी, संघर्ष तो बिल्कुल कर रहे हैं और हम लोग कुछ समय और इंतजार करते हैं समय साथी, उसके बाद देख लेते हैं। वो लोग भी आश्वासन जैसे के दिए हुए थे कि सरकार जब हम लोग की मतलब पूर्णतः फ्लोर टेस्ट के बाद मतलब अच्छा से मतलब सब सेट हो जाता है, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर अब देखते हैं एक बार फिर मिला जाएगा, वो लोग फिर अब आश्वासन ही देते हैं या कोई हम लोग को मतलब आगे हम लोग के लिए कोई अच्छा भी मतलब कुछ नियम। कितना उम्मीद है? एक मिनट आपसे मांगेंगे। उम्मीद तो बहुत है। ये फोटो जो देख रहे हैं ना आप, जी जी जी, यह जो है विधानसभा के बाहर का तस्वीर है। उस समय ये पंपलेट लेके ये जो सम्राट चौधरी जी हैं वो उठाए हुए थे मामला को, विपक्ष में थे तो इसीलिए यह पहनने का। सत्ता में आते भूल गए आप लोग? नहीं, अभी तो 2 दिन बना हुआ ही हुआ। आज देखते हैं, आज मिलते हैं हम लोग, लेकिन हाँ शाम में, लेकिन हाँ मिलने जाएंगे। लेकिन अभी तक 6 साल में जितना बार पलटने वाली बात हुई है, तो आश्वासन विपक्ष वाला देता है, जब पलट के चले जाते हैं उसमें तो कौन सा चुमुक रखे हैं कि पता नहीं, सबको दिग्भ्रमित कर देते हैं।
इस पर ध्यान नहीं देते हैं, समझ गए ना। तो यही कहना है। कितना उम्मीद है नई सरकार से? हाँ, सरकार से तो हम लोग पूर्ण रूप में उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि हम लोग को जो बीजेपी सरकार बनी है इन्हीं के काल में हम लोग की बहाली हुई है, अब फिर इन्हीं का काल आ गया है, तो हम लोग उम्मीद है कि 100% हम लोग की बहाली को जो है आगे क्या कीजिएगा? हम कहना चाहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा खुलेआम। जिस तरह विधायक का कुटाई विधानसभा में खुलेआम सभी टीवी चैनल वाला के माध्यम से दिखाया जाता है और चलाया जाता है और पूरे बिहार के जनता देखती, उसी तरह संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जानते हैं कैसे हो रहा है? राज्यपाल माननीय महोदय से 2 बार हम लोग मिले और अर्जेंट लेटर लिखते हैं, तो अर्जेंट लेटर आप लिखते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई होती है? तो आप तो संविधान का गुमराह करने का साजिश कर रहे हैं। विधानसभा में अतिथि शिक्षक को मुद्दा को उठाने का एक फैशन चला है और सरकार गिराने और बनाने का भी एक फैशन चला है। अतिथि शिक्षक नेताओं के लिए फैशन बन गया। हाँ, फैशन बन चुका है। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पर रील लोग बना कर वायरल करता है, उस तरह आज के जो नेता जो लोग हैं, जब भी विपक्ष में रहते हैं खूब मुद्दा उठाते हैं, सरकार में आते हैं तो कंठ में दही जम जाता है। अब आगे क्या कीजिएगा ये बताइए? आगे रेल रोकेंगे, पटना जंक्शन पर हम लोग रेल रोकेंगे। रेल रोकिए। हाँ, रेल रोकने से क्या हो रोकेंगे, जाएगा? रेल रोकेंगे। पूरे भारत में कहीं भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया गया है, दिल्ली में नहीं हटाया गया है, किसी भी राज्य में। आप नेट से गूगल से कहीं भी सर्च कीजिए। हम तो बोले हैं सम्राट चौधरी सर से, जीतन राम मांझी से भी बोले हैं। जीतन राम मांझी ने बोले कि आप लोग का होगा, तो कब होगा बताइए? जय श्री राम का नारा लगाते हैं, नौकरी छीनो श्री राम, आप लोग पूरे देश में बिगुल फूक रहे हैं, तो गुमराह न कर रहे हैं? गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है। चलिए आपको बता दें कि जो गेस्ट टीचर है वो काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले तमाम जो गेस्ट टीचर थे, वो जो नए उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उनसे मुलाकात करने भी गए थे। हालांकि सम्राट चौधरी के द्वारा इन लोगों को आश्वासन मिला था। और देखिए एक बार फिर से जो गेस्ट टीचर हैं वो परमानेंट की मांग को लेकर, यानी कि अस्थायीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर से गर्दनी बाग में पहुंचे थे। और इनका साफ साफ अब आरोप है कि जो विपक्ष में जब रहते हैं लोग तो हम लोगों की बातें करते हैं, सत्ता में आने के बाद लोग हम लोगों को भूल जाते हैं। साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि गेस्ट टीचर तमाम पार्टी के नेताओं के लिए एक फैशन बन गया है। जब विपक्ष में रहेंगे तो बात करेंगे और सत्ता में आने के बाद हम लोग की रोजगार छीनी जा रही है, लेकिन कोई हम लोगों के बारे में बात नहीं करता है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।